Hello everyone. Once again we are here to continue and we have the concluding part of our topic, that is Panchayati Raj in Rural Areas, chapter 4 of Civics. And I think I have told you about so many things related to Panchayati Raj in the previous two sessions. मैंने आपको बताया कि पंचायती राज सिस्टम क्या है, पंचायती राज सिस्टम के 3 टीयर्स कौन कौन से हैं, और उसके बाद हमने बात करी थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। हमने उन 3 टीयर्स के बारे में बात कर रहे थे जब हमने उनके बारे में भी पढ़ा था कि पंचायत क्या है, और उसमें उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा, उसके 3 विंग्स के बारे में हमने पढ़ा, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और विलेज पंचायत सेक्रेटरी के बारे में हमने पढ़ा, सरपंच के बारे में हमने जाना. So many informations I have already given you, and today I am going to start with the next subtopic of this chapter, that is the duration. अब पंचायत का ड्यूरेशन क्या है, अब हम पढ़ेंगे फॉर हाउ मच टाइम द पंचायत वर्क्स. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पंचायत का जैसे हमारी गवर्नमेंट का ड्यूरेशन, वर्क ड्यूरेशन जो होता है, जो उनका काम करने का ड्यूरेशन होता है, उसको अगर हम बात करें तो जैसे हमारी गवर्नमेंट का 5 years होता है, सेम वे इन द पंचायत ऑल्सो हैज़ द टर्म ऑफ 5 years टू वर्क. अब पंचायत इज़ इलेक्टेड फॉर 5 years. आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि पंचायत भी 5 years के लिए इलेक्ट होती है. आप इसको अंडरलाइन करिए कि 5 years के लिए इलेक्ट होती है. एंड द पंचायत में बी डिज़ॉल्व, जैसे हमारी गवर्नमेंट का रूल है कि अगर वर्किंग प्रॉपर नहीं है गवर्नमेंट की, द गवर्नमेंट कैन बी डिज़ॉल्व मीन्स उसको डिज़ॉल्व कर दिया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है. अगर हमारे इंडिया में हम गवर्नमेंट जब डिज़ॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट रूल स्टार्ट हो जाता है. अंडर द प्रेसिडेंट रूल आवर कंट्री बिकम्स अंडर द प्रेसिडेंट रूल. ठीक है, तो जैसे कंट्री की बात हम करें, वैसे ही अगर विलेज में पंचायत की जब ड्यूटी है, इट हैज़ टू मैनेज द थिंग्स एफिशिएंटली इन द विलेज. बट इफ़ द पंचायत is not able to manage the things efficiently in the village, then they can be dissolved. That पंचायत can be dissolved, उसको ख़त्म कर दिया जाता है. बट अ न्यू पंचायत मस्ट बी इलेक्टेड विदिन 6 months. लेकिन उसके लिए रूल है कि एक न्यू पंचायत को विदिन 6 months उनको इलेक्ट कर लेना पड़ता है. एंड द न्यू पंचायत विल वर्क फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द 5 years. सपोज 2 years है, 6 months के बाद ही हमें विलेजर्स को लगा कि पंचायत इज़ नॉट एफिशिएंट, पंचायत इज़ नॉट केपेबल टू हेल्प देम, देन दे कैन डिसाइड, विलेजर्स कैन डिसाइड, ग्राम सभा कैन डिसाइड, और ग्राम सभा तो उसे डिज़ोल्व कर देगी. और डिज़ोल्व करने के बाद लेकिन उसके बाद ये कंडीशन ज़रूर है कि जो न्यू पंचायत है उसको विदिन 6 months अपॉइंट करना है, मीन्स उसे इलेक्ट करना है. और न्यू पंचायत विल वर्क फॉर द रिमेनिंग ड्यूरेशन, जो 5 years जितना ड्यूरेशन प्रीवियस पंचायत कर चुकी है, उसके बाद जो रिमेनिंग पीरियड है उसके लिए वो पंचायत केपेबल होगी, एलिजिबल होगी काम करने के लिए. अब हम पढ़ेंगे द फंक्शंस ऑफ द विलेज पंचायत. विलेज पंचायत के मेन फंक्शंस क्या हैं, मीन्स असल में विलेज पंचायत का काम क्या है. तो फर्स्ट है, the functions of the village पंचायत can be divided into 2 classes, 2 categories में डिवाइड कर दिए. कुछ एसेंशियल और कंपल्सरी फंक्शंस है, कुछ ऑप्शनल और वॉलंटरी फंक्शंस है जो अपनी मर्ज़ी से, और बट कुछ एसेंशियल और कंपल्सरी हम पहले पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से फंक्शंस हैं विच आर एसेंशियल और कंपल्सरी फॉर विलेज पंचायत. सबसे पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ विलेज रोड्स एंड वाटरवेज. सबसे पहले उसको देखना है पंचायत को कि वाटरवेज मीन्स वाटरवेज और रोड्स के जो उन कंस्ट्रक्शन है और रिपेयर्स, उसको देखना. सेकंड है प्लांटिंग द ट्रीज़, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज़ इन द विलेज. फिर है कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ विलेज वेल्स एंड टैंक्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वेल्स और टैंक्स आर ओनली द सोर्स ऑफ वाटर फॉर द विलेजेस. सो इट्स वेरी एसेंशियल दैट दे मस्ट कंस्ट्रक्ट न्यू वेल्स and repair the
old ones and as well as the tanks. Provision of lights, provision of light on roads and streets. फिर है provision of clean drinking water, सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ, सफाई का ध्यान रखना, विलेजेस में क्लीनिनेस है, सैनिटेशन प्रॉपर है कि नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है कि नहीं है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक प्लेसेस, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनकी मेंटेनेंस करना, उनको रख रखाव करना, ये भी पंचायत का काम है। क्लीनिनेस ऑफ पब्लिक स्ट्रीट्स, कलेक्शन ऑफ रेंट्स इन डिफरेंट एरियाज़। अब वो कलेक्शन ऑफ रेंट्स आपके फील्ड्स का भी हो सकता है और उसके साथ साथ हाउसेस का भी हो सकता है, शॉप्स का भी हो सकता है, फेयर्स का भी हो सकता है, किसी भी तरह का टैक्स हो सकता है। फिर है कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, रिकॉर्ड रखना बर्थ्स एंड डेथ्स का विलेज के। मेंटेनेंस ऑफ बरियल्स एंड क्रीमेशन ग्राउंड्स, बरियल और क्रीमेशन ग्राउंड्स है उसको भी मेंटेन रखना ताकि लोगों को दिक्कत ना हो जो लोग जाते हैं वहाँ पे, और क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन means in a life cycle. So for that purpose it needs a proper maintenance of these places. Removal or encroachment of roads and streets, removal of encroachment जो भी roads पे किसी तरह की problems हैं या कुछ unwanted materials हैं वहाँ पे, अगर कुछ ऐसा है तो उनको remove करना road से। सप्लाई ऑफ गुड सीड्स एंड फर्टिलाइज़र्स, किसानों को हेल्प करना, फार्मर्स को हेल्प करना, उनको गुड सीड्स फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड कराना। प्रोमोटिंग माइनर एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़, लोगों को इरिगेशन और एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी देना, खेती करने के बारे में उनको नए नए तरीके बताना। लुकिंग आफ्टर फैसिलिटीज़ लाइक विलेज ग्रेजिंग ग्राउंड एंड नियर बाय फॉरेस्ट, जो भी ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं बिकॉज कैटल रेयरिंग ऑल्सो देयर इन विलेजेस, सो जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं या नियर बाय फॉरेस्ट है उनका रख रखाव करना, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द पंचायत। सुपरविजन ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, क्योंकि विलेजेस वी कैन सी ओनली द प्राइमरी स्कूल, सो दे हैव टू सुपरवाइज देम प्रॉपरली कि वहाँ पे प्रॉपर स्टडीज़ हो रही हैं, बच्चों को प्रॉपर एजुकेट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, अबाउट देयर हेल्थ एंड हाइजीन, अबाउट देयर स्टडीज़, सो एवरीथिंग हैज़ टू बी सीन बाय द पंचायत। वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन, अब वीकर सेक्शन कौन कौन है, पुअर पीपल है, SC/ST हैं, वेमेन है, तो उनके भी वेलफेयर के लिए कुछ काम करना। सुपरविजन ओवर अब हम देखेंगे सुपरविजन ओवर द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, सुपरविजन ओवर द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सर्वेंट्स लाइक द पटवारी, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट लाइक पटवारी, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जैसे कि पटवारी है, लेखपाल है जो कि विलेजेस में बेसिकली जिनका काम होता है, पुलिस कांस्टेबल है क्योंकि कांस्टेबल ही अवेलेबल है विलेजेस में, वहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है कि वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ पुलिस स्टेशन है तो कांस्टेबल ही एक ड्यूटी देता है वहाँ पर, तो ये सब देखना। वैक्सीनेटर, टाइम टू टाइम बच्चों को वैक्सीन लगवाना, उनको वैक्सीनेट कराना, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द पंचायत की वो इन सब चीज़ों को वॉच रखें, उन चीज़ों पे वॉच रखें, टाइम टू टाइम इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहे। अब है सेकंड कैटेगरी ऑफ फंक्शन। सेकंड कैटेगरी में क्या, ऑप्शनल और वॉलेंट्री। ऑप्शनल और वॉलेंट्री का मतलब हुआ कि ऑप्शनल मीन्स बाय देयर ओन चॉइस, अगर वो कुछ करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, वॉलेंट्री मीन्स अपनी स्वेच्छा से जो काम करना चाहते हैं, वो फंक्शंस क्या हैं। द विलेज पंचायत इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑप्शनल और वॉलेंट्री फंक्शंस। पहला है मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर कैटल, अगर भाई कैटल इज़ द मेन पार्ट ऑफ विलेज, और अगर कैटल को कोई प्रॉब्लम है, काउस बफलोज, इफ़ दे हैव एनी प्रॉब्लम, दे हैव एनी मीन्स दे नीड एनी मेडिकेशन, है ना, इन दैट केस दैट हॉस्पिटल्स आर रिक्वायर्ड। और आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल कि द नेम ऑफ द हॉस्पिटल्स विच सर्व फॉर एनिमल्स, उनको हम क्या कहते हैं, आई विल टेल यू एट द एंड, तब तक आप लोग सोच के रखिए क्या कहते हैं, ठीक है। तो कैटल्स के लिए हॉस्पिटल्स मैनेज करना, ये भी एक जो पंचायत है उसको ये सोचना चाहिए, मीन्स इट इज़ देयर ऑप्शनल फंक्शन, बट इफ़ दे कैन डू दिस विल ऑल्सो बी वेरी मच
गुड। मैनेजमेंट ऑफ विलेज मार्केट को मैनेज करना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, वहाँ पर रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना। एज अखाड़ाज एंड विलेज स्पोर्ट्स, अखाड़ाज में जहाँ रेसलिंग वगैरह करी जा सके, लोग अपना रिक्रिएशन कर सकें अपने लिए। तो दीज आर ऑल्सो द फंक्शंस ऑफ द पंचायत। ओपनिंग एंड मेंटेनिंग रीडिंग रूम्स एंड लाइब्रेरी, वहाँ पे रीडिंग रूम्स, जो लोग पढ़ लिख सकते हैं उनके लिए रीडिंग रूम्स प्रोवाइड कराना, उनके लिए लाइब्रेरी प्रोवाइड कराना। होल्डिंग द विलेज फेयर्स, टाइम टू टाइम लोगों को एंटरटेन करने के लिए वहाँ विलेज फेयर्स को ऑर्गेनाइज करना। मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल, मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर, वहाँ पे हॉस्पिटल्स को मैनेज करना, उसको और मीन्स उसको इस्टेब्लिश कराना भी एक इनका पंचायत का काम है। मैटरनिटी मीन्स मदर एंड चाइल्ड केयर, मीन्स मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना। सेंटर्स होंगे तभी वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हो पाएंगे। सेटिंग अप ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हट्स, पियाउस। ड्रिंकिंग वाटर हट्स क्या होते हैं? पियाउ, जहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर अवेलेबल होता है। जगह जगह आप मटका रख सकते हैं, है ना, या आप वाटर कैंफर्स रख सकते हैं, सो दैट इफ़ समबडी वांट टू ड्रिंक वाटर दे मे the person may use that. So but these are the voluntary functions of the panchayat. Sources of income, अब sources of income क्या है इन लोगों के? देखें, sources of income, इनकी इनकम कहाँ से होती है? फॉलोइंग आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ विलेज पंचायत, क्योंकि इनको सैलरी तो मिलती नहीं है विलेज पंचायत को, तो इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टैक्सेस ऑन हाउसेज एंड शॉप्स, ये लोग शॉप्स एंड हाउसेस पे टैक्सेस चार्ज करते हैं। टैक्सेस ऑन फेयर्स एंड मार्केट्स, जो विलेज में मार्केट्स या फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उन पे भी ये टैक्सेस चार्ज करते हैं। फ़ी फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ द कैटल, कोई कैटल परचेज और सेल करता है उस पर भी ये टैक्स चार्ज करते हैं, फ़ी लेते हैं उसके लिए। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी की अगर सेल होती है तो उसमें से भी ये इनको कुछ परसेंट इनकम इनकी होती है। गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट जो ग्रांट्स भेजती है विलेज वेलफेयर के लिए, उसमें से वो भी के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। इनकम फ्रॉम ट्रीज़ एंड गार्बेज, इनकम ऑफ ट्रीज़, किसी ने इन ट्रीज़ कट करें तो दे में सेल दोज ट्रीज़। गार्बेज, क्योंकि गार्बेज से फर्टिलाइज़र बनाई जा सकती है ना। तो दीज आर द लोन्स फ्रॉम बैंक्स, बैंक से लोन लेकर, मीन्स जो लोन्स दिए जाते हैं बैंक से, वो भी इनका सोर्स ऑफ इनकम होता है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे अपने, द न्याय पंचायत। न्याय पंचायत क्या है ना? तो न्याय पंचायत हम देखिए, इट इज़ द आवर थर्ड पार्ट ऑफ आवर विलेज पंचायत। अब हम देखते हैं इन मैनी स्टेट्स न्याय पंचायत क्या करती है? इन मैनी स्टेट्स न्याय पंचायत हैव ऑल्सो बीन फॉर्म। बहुत ज़्यादा सारी ऐसी हमारी स्टेट्स हैं जहाँ पे न्याय पंचायत भी काम करती हैं, और ये न्याय पंचायत जनरली देयर इज़ वन न्याय पंचायत फॉर 3 or 4 विलेजेस। ज़्यादातर क्या होता है, 3 or 4 विलेजेस के लिए वन न्याय पंचायत वर्क करती है। एंड द न्याय पंचायत, द विलेज पंचायत इलेक्ट्स मेंबर्स फॉर द न्याय पंचायत। विलेज पंचायत इलेक्ट करती है न्याय पंचायत के मेंबर्स को। द न्याय, इसको आप अंडरलाइन कर लिए, कौन इलेक्ट करता है? इट इज़ द विलेज पंचायत। द न्याय पंचायत इज़ गिवन द अथॉरिटी टू परफॉर्म सर्टन जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल मीन्स कोई जो भी जुडिशरी से रिलेटेड फंक्शंस है वो न्याय पंचायत करती है। जैसे कोई रूल्स को, लॉज को वायलेट कर रहा है तो उसको पनिश करना, या उसको उस चीज़ की वैल्यू बताना, उसकी इम्पोर्टेंस समझाना, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ न्याय पंचायत। कोई डिस्प्यूट्स है उनको सॉल्व कराना, इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ न्याय पंचायत। सो इस तरह से जुडिशियल फंक्शंस, फैसले देने के जो काम होता है वो न्याय पंचायत करती है। इट डील्स विद माइनर केसेस ऑफ ट्रेसपास। माइनर केसेस होते हैं ट्रेसपास के, कोई एक दूसरे पे चार्ज लगाता है, फॉर थेफ्ट, चोरी चकारी, अदर पेटी क्राइम्स, कुछ और क्राइम्स जो विलेजेस में होते हैं उनको न्याय पंचायत सॉल्व करती है। फॉर स्मॉल डिस्प्यूट्स, क्योंकि ऐसा है कि क्योंकि विलेजेस में स्मॉल डिस्प्यूट्स होता है, लैंड से रिलेटेड है, इरिगेशन, वाटर से रिलेटेड है ना, किसी ने किसी की लैंड को कैप्चर कर लिया, तो इस तरह के जो मैटर्स होते हैं दे कैन बी सॉल्व बाय द न्याय
पंचायत। तो न्याय पंचायत इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। एंड फॉर स्मॉल डिस्प्यूट्स नो लॉयर्स आर नीडेड, क्योंकि स्मॉल डिस्प्यूट्स के लिए लॉयर्स ज़रूरत नहीं है। सो दीज आर सेटल्ड क्विकली, और ये न्याय पंचायत इन डिस्प्यूट्स को जल्दी से बहुत जल्दी सेटल कर देती है। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ विलेज पंचायत। विलेज पंचायत की क्या सिग्निफिकेंस है इन द प्रेजेंट टाइम। In the light of above discussion, we find that village panchayats play a very significant role. Village पंचायत एक बहुत significant role play करती है। The following points may be noted in this connection. अगर हम सोचें तो इन points को हम note कर लें कि ये जो work करती है कि इसका रोल कितना सिग्निफिकेंट है। तो सबसे पहला क्या है, दे हेल्प द पीपल इन सॉल्विंग देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड दस रिड्यूस द बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट। अब न्याय पंचायत जो प्रॉब्लम्स होती है विलेजेस की या विलेजर्स की, उन प्रॉब्लम्स को न्याय पंचायत सॉल्व कर देती है। तो इससे क्या होता है, जब वो प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं सॉल्व हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के बर्डन को रिड्यूस करता है, तो कि वहाँ कोर्ट्स तक जाने की लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे प्रोवाइड द फर्स्ट लेसन इन डेमोक्रेसी। इससे इनको जो विलेजर्स हैं उनको भी डेमोक्रेसी का फर्स्ट लेसन प्रोवाइड होता है बाय गिविंग द विलेज वोटर्स अ चांस टू इलेक्ट देयर पंचायत, क्योंकि जब वो अपने पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं तो उनको एक चांस मिलता है कि एक उनको डेमोक्रेसी का फर्स्ट लेसन वहाँ समझ आ जाता है, हाउ टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव। They are the primary centers to impart education in cooperation and self-help। और विलेजर्स के लिए और वहाँ के लोगों के लिए कहीं ना कहीं पंचायत हेल्प करती है एज अ प्राइमरी सेंटर टू इम्पार्ट एजुकेशन। ये प्राइमरी सेंटर है लोगों में एजुकेशन बांटने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के साथ साथ उनको आपसी कॉपरेशन और हेल्प के बारे में सिखाने के लिए। क्योंकि पंचायत और न्याय पंचायत कोशिश करती है कि जो भी वहाँ मैटर्स क्रिएट होते हैं, डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं, उनको कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व किया जा सके। और इस तरह से कहीं ना कहीं ये कोऑपरेशन और सेल्फ हेल्प के स्कूल्स बन जाते हैं, है ना। क्योंकि लोग समझ जाते हैं बाय देयर टीचिंग्स दैट वी मस्ट सॉल्व आवर डिस्प्यूट्स म्यूचुअली, because it will not have a you can say it will not be beneficial for the villagers to go to the courts, to go to the police station for small matters, and for that they must have some mutual understanding. On the basis of that mutual understanding, matters can be solved easily. They teach villagers to be self dependent। न्याय पंचायत लोगों को विलेजर्स को सिखाती है सेल्फ डिपेंडेंट होना। दे टीच दैट इज़ टू डेवलप देयर ओन रिसोर्सेज, ताकि वो अपने ओन रिसोर्सेज क्रिएट करें। दे आर द बेसिस ऑफ द पंचायती राज। कहीं ना कहीं न्याय पंचायत पंचायती राज का एक मीन्स विलेज पंचायत इसका एक बेस है ना। विलेज पंचायत एक बेस की तरह काम करता है, क्योंकि उसमें न्याय पंचायत भी है, उसमें मेंबर्स ऑफ द पंचायत भी हैं, पंच भी हैं, सरपंच भी हैं। सो these are the people who can create an atmosphere of mutual understanding and cooperation in the village by teaching people in their own way, है ना। सो that is why it is the base of पंचायती राज। they help to establish democracy at the grassroots level। और इस तरह से विलेजेस में भी लोगों को डेमोक्रेसी, कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेसी के बारे में सीखते हैं, जानते हैं। और यही हमारा विलेजेस तो हमारे ग्रास रूट लेवल है ही हमारे कंट्री के, और ये डेमोक्रेसी का भी कहीं ना कहीं ये ग्रास रूट लेवल मीन्स जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। अब हम आते हैं लास्ट सेक्शन ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज़ पंचायत एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। पंचायत और स्टेट गवर्नमेंट्स में क्या कनेक्शन है। पंचायत आर अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। पंचायत जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, विच कैन फ्रेम रूल्स टू रेगुलेट देयर वर्किंग। जो रूल्स फॉर्म कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं टू रेगुलेट देयर वर्किंग, अपने काम को करने के लिए वो सेल्फ रूल क्रिएट करते हैं, डिसाइड करते हैं, फ्रेम करते हैं। इट कैन अपॉइंट पंचायत इंस्पेक्टर्स
ये अपने पंचायत इंस्पेक्टर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं टू सुपरवाइज एंड चेक देयर वर्क। द स्टेट गवर्नमेंट गिव्स ग्रांट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स टाइम टू टाइम पंचायत को ग्रांट्स देती है, फाइनेंशियल हेल्प देती है, एड देती है एंड लोन्स देती है। इफ़ वर्क इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर पंचायत का काम जिस मीन्स हमारी स्टेट गवर्नमेंट को समझ नहीं आता है या वो इतना एफिशिएंटली काम नहीं करते हैं, और इफ़ द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क, द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ कैन बी डायरेक्टेड टू सबसाइड इट, है ना। तो वो उनको किसी न किसी, अगर उनको काम नहीं समझ आता तो वो कहीं ना कहीं उनको सबसाइड कर सकते हैं, उनको बिल्कुल अलग कर सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज़ रिस्पॉन्सिबल, उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द पंचायत। और पंचायत के जो भी इलेक्शंस होते हैं विलेजेस में, उन सब को कंडक्ट करने का ज़िम्मा या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? इट इज़ द इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट। द पंचायत आर अ स्ट्रॉन्ग लिंक इन द सिस्टम ऑफ पंचायती राज, क्योंकि हम सब समझ चुके हैं कि पंचायती राज सिस्टम का एक स्ट्रॉन्ग लिंक है विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री, जो कि हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अब मैं आपको एक ज़रा सा फ्लो चार्ट दिखाऊंगी, इसको आप देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, थोड़ा सा हम इसको देखें। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, इसमें आप देखिए, आप इस फ्लो चार्ट से देख सकते हैं कि कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है। अब हमने देखा सबसे ऊपर है विलेज पंचायत, द फर्स्ट सेक्शन इज़ विलेज पंचायत। उसके बाद इसके 3 टियर्स है, द ग्राम सभा, द ग्राम पंचायत एंड द न्याय पंचायत। ये 3 विंग्स हैं विलेज पंचायत के एक्चुअली, है ना। तो ग्राम सभा क्या है? पासिस एनुअल बजट। ये क्या करती है? इसका काम क्या है? एनुअल बजट पास करना। जैसे कि हमने पढ़ा कि वो ग्राम सभा ईयर में ट्वाइस इन अ ईयर दे मीट, दे हेल्ड मीटिंग्स, और उन मीटिंग्स में, उन डिस्कशंस में ये डिसाइड करते हैं हाउ मच मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट डेवलपमेंट्स ऑफ द विलेज। तो उनके लिए उनको एक एनुअल बजट पास करना होता है, अकॉर्डिंग टू दैट बजट दे कैन वर्क। फिर है ग्राम पंचायत का, जो विलेज पंचायत का सेकंड पार्ट क्या है? ग्राम पंचायत, जिसका काम है ओवरऑल डेवलपमेंट करना। ग्राम सभा ने जो विलेजेस के जो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं, मींस द एडल्ट्स ऑफ अ विलेज, है ना। हमने बात करी थी ग्राम सभा मेंबर्स को ना, ऑल द एडल्ट्स हु आर अबव 18 ईयर्स, दे आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। अब हमारे ग्राम सभा के बाद हमारे ग्राम पंचायत पे। ग्राम पंचायत क्या है? ये इलेक्टेड मेंबर्स का ग्रुप है। तो अब इनका इलेक्टेड मेंबर्स का काम क्या है? ये है इनका काम ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, ठीक है। फिर है द न्याय पंचायत, जो थर्ड सेक्शन है वो न्याय पंचायत है। इसका काम क्या है? जुडिशियल फंक्शन है। जुडिशियल फंक्शन मीन्स जो भी रूल्स को वायलेट कर रहा है, या जो भी लॉज को वायलेट कर रहा है, या किसी तरह की कोई डिस्प्यूट्स हैं, क्राइम है, थेफ्ट है, व्हाटएवर अदर अनसोशल you can say unsocial things, unsocial elements of the village, that those can be solved by the judicial न्याय पंचायत, और the judicial functions are the duty of न्याय पंचायत. So this way these all sections of the this Panchayati Raj at work. I hope you have understood the chapter. If you have any problem, you go through the videos as well, and I am sending you the question answers and book exercises. I hope you have understood the chapter. Thank you and have a nice day.